कैसे ढोंगी बाबा ने बच्चे को और लूटा घर का रुपया पैसा। यह कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार की है। श्याम के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। उनका बेटा बहुत ही शरारती था। श्याम उसकी खूब पिटाई करता था। श्याम ने अपने बेटे को बहुत समझाया था, परंतु उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती थी। पहले की तरह ढीठ था। श्याम ने टीवी में एक प्रमुख बाल विशेषज्ञ भाषण सुना, जिसमें बताया गया था कि बच्चों से जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें पीटकर कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। इस तरह से तो बच्चे ढीठ बन जाते हैं। हमें बच्चों की हर एक जिद को पूरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें मारना नहीं चाहिए। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, तभी वह सुधर सकते हैं। उनका बेटा टिंकू बहुत ही उदंड था। उसके माता पिता ने उसे डांटना छोड़ दिया। दोनों उसे कुछ भी नहीं कहते थे। थोड़े दिनों बाद बच्चे में कुछ असर दिखाई दिया। वह टिंकू के साथ मित्र की तरह व्यवहार करने लगे। वह अपने माता पिता से खुशी खुशी हिल मिल गया। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमें हर रोज टहलना चाहिए। इसके लिए तुम सुबह सुबह पार्क में जा सकते हो। थोड़ी देर वहाँ टहलकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। टिंकू मान गया था। ठीक है पापा। अब वह हर रोज पार्क में टहलने जाने लगा। एक साधु महात्मा उसे हर रोज टहलते जाता हुआ देखा करते थे। एक दिन वह साधु बाबा भी उसके साथ टहलने लगा। बातों ही बातों में उसने टिंकू से उसके घर का पता ले लिया। बोला, बेटा, मैं भी यहाँ टहलने आता हूँ। अच्छा है, आज से हम दोनों मित्र बन गए। वह उसके साथ हर रोज घूमने लगा। कभी कभी तो बीच बीच में वो उसे मिठाई भी खिला देता था। उसको खाकर तो वह काफ़ी देर तक शांत रहता था, ना किसी के साथ लड़ता झगड़ता, चुपचाप अपने कमरे में पढ़ता रहता। वह साधु बाबा समझाते, बेटा, तुम्हारे माता पिता ठीक ही कहते हैं। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तुम अपनी कक्षा में इस बार अगर प्रथम आए तो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। टिंकू दिन रात मेहनत करने लग गया था। उसको पढ़ता देख उसके माता पिता को बड़ी खुशी होती थी। हमारा बेटा अब सुधर गया है। कुछ दिनों पश्चात टिंकू ने अपने पापा को कहा, पापा, मुझे मोबाइल लाकर दे दो। यह मेरी मेहनत का इनाम होगा। टिंकू के इस बार अच्छे अंक आए थे। टिंकू के पिता ने उसे मोबाइल लाकर दे दिया। मोबाइल पाकर वह बहुत खुश हुआ। मोबाइल चलाना उसके दोस्त साधु बाबा ने उसे सिखा दिया था। साधु बाबा ने उसे कहा कि हम जब बातें करेंगे तो हम एक कोड वर्ड उपयोग करेंगे। तब तुम समझ जाना कि मेरा फ़ोन है। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा। यह मेरा और तुम्हारा सीक्रेट कोड होगा। तुम किसी के सामने इसे मत बताना। जैसे हमारा एक सीक्रेट कोड होता है, वैसे आपकी मम्मी पापा ने घर में किसी चीज़ के लिए एक कार्ड बनाया होता है। उस कार्ड की जानकारी अपने घर के सदस्य के अतिरिक्त किसी को भी नहीं होती। तुम ध्यान देकर देखना, घर पर मत बताना, नहीं तो मेरा और तुम्हारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। एक दिन श्याम की पत्नी रीता ने कहा, आज मैं शॉपिंग जाना चाहती हूँ। आपने एटीएम कार्ड कहाँ रखा है? तब श्याम बोला, एटीएम कार्ड तो लॉकर में है। वह बोली, इसका सीक्रेट कोड क्या है? मैं भूल गई हूँ। श्याम बोला, 5253। टिंकू को पता चल चुका था, यही सीक्रेट कोड होता होगा। उसने 5253 अपनी कॉपी पर लिख लिया। उसने शाम के समय देखना चाहा, यह लॉकर खुलता है या नहीं। वह हैरान हो गया। लॉकर खुल गया। उसने कार्ड देखा। मम्मी और पापा के बैंक के एटीएम कार्ड अंदर पड़े थे। उसने उन दोनों कार्ड के नंबर लिख लिए थे। अगले दिन उसने अपने एटीएम कार्ड के और लॉकर के नंबर उस बाबाजी को बता दिए थे। इस बाबाजी ने अपने किसी दोस्त को उसके घर चोरी करने भेजा। शाम को श्याम की पत्नी रो रही थी कि पता नहीं लॉकर से गहने कहीं गुम हो गए। पुलिस उनके घर की तलाशी ले रही थी। लॉकर खुला पड़ा था। दूसरे दिन जब टिंकू सुबह टहलने गया तो उसके पापा ने देखा कि एक साधु बाबा
उसके बेटे से काफ़ी देर बातें कर रहे हैं। उनके मन में आया कि कहीं इन साधु बाबा ने ही तो उनके बेटे को नहीं भगाया हो, उसने इससे जानकारी हासिल कर ली होगी। साधु बाबा का फ़ोन आया। कोड नंबर इतना कहना था और उसके पिता ने फ़ोन सुना। उसके पिता हैरान रह गए कि यह कोड नंबर वाला इंसान कौन है। जब उसका बेटा नहाकर आया तो बोला, पापा अभी फ़ोन कहाँ से आया था? क्या आपका फ़ोन था? वह बोला, कोड नंबर, कोई कोड नंबर से बात कर रहा था। टिंकू बोला, यह तो मेरा दोस्त है। टिंकू के पापा बोले, यह कौन सा दोस्त है? मुझे तो तुम्हारे सब दोस्तों के बारे में पता है। वह बोला, पापा मैं यह नहीं बताऊंगा। टिंकू के पापा चुप हो गए। वह अपने बेटे पर निगरानी रखने लगे थे। साधु महात्मा को उन्होंने इधर उधर चक्कर लगाते देखा था। उन्होंने टिंकू का टहलना बंद करवा दिया, परंतु फिर भी उस साधु महात्मा ने उसके घर के पास ही पार्क में मिलना शुरू कर दिया। टिंकू के पापा छुप छुप कर देखा करते थे। एक दिन साधु महात्मा ने टिंकू को कहा कि ये है तुम्हारी मिठाई। उसे बहुत सारी चॉकलेट खाने को दी। वह घर आकर चॉकलेट खाने लगा। एक चॉकलेट टिंकू के पापा ने छिपा दी। उसने उस चॉकलेट में नशे की दवाइयाँ मिलाई हुई थी, जिससे काफ़ी नींद आती थी। उन्हें पता चल गया था कि यह सब काम धाम साधु बाबा का किया धरा है। इस काम के लिए टिंकू के पिता ने पुलिस वालों की मदद ली। उन्होंने टिंकू की जेब में एक रिकॉर्ड कैमरा फिट करवा दिया, जिससे वह सब कुछ बातें जान लेते थे। इस बात की जानकारी टिंकू को भी नहीं थी। उसकी मम्मी ने पैंट के बीच में रिकॉर्डिंग फिट कर दिया था। साधु बाबा टिंकू से बोले, बेटा तुम अपने घर से वह कार्ड लेकर आना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लॉकर से कैसे रुपए निकाले जाते हैं। यह बात तुम घर पर मत बताना। दूसरे दिन जैसे ही टिंकू घर से बाहर जाने लगा तो वह बोला, पापा मुझे ज़रूरी काम है, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। उसके पापा ने कहा, ठीक है जल्दी आ जाना। टिंकू बोला, ठीक है। वह अपनी मम्मी का कार्ड लेकर बैंक चला गया था। वहाँ पर साधु बाबा टिंकू को बता रहे थे कि रुपए कैसे निकाले जाते हैं। वह कार्ड एटीएम मशीन में डालने ही वाला था कि वहाँ पर पुलिस आ गई। टिंकू के पापा ने रिकॉर्ड की सहायता से ढोंगी साधु का पर्दाफाश कर दिया था। उसने न जाने कितने बच्चों को गुमराह करके घर वालों के गहने और एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल कर रखी थी। वह ढोंगी साधु पकड़ा गया। टिंकू ने कहा, सीक्रेट कोड भी उस बाबा जी ने मुझसे पूछा था। साधु बाबा के अड्डे का पता भी चल गया था। उसके साथ 7-8 ढोंगी साधु बाबा इस काम में सम्मिलित थे, जो कि घर की औरतों को अकेली देखकर उसके रुपयों को डबल करने का चकमा देते थे। उनके गहनों को चमकाने का काम करने को कहते थे। भोली भाली औरतें उन ढोंगी बाबा की बातों का शिकार हो जाती थी। वह बातों ही बातों में कुछ सुंघा देते थे। घर की नकदी और रुपया, औरतों के गहने और एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल कर लेते थे। उनके घर का सारा रुपया लूट लेते थे। साधु बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमें अपने बच्चों को सारी बातों की जानकारी अवश्य देनी चाहिए। उन पर निगरानी अवश्य रखनी चाहिए। बच्चे भटकने से बच जाते हैं। उन्हें प्यार प्यार से समझाएं। वह भविष्य में किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में न आए।